अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक मशहूर तवील नज़्म खिज़्र राह। इस वीडियो में इस नज़्म का तारुफ़ और इसके पहले दो बंद की वजाहत और तफ़हीम व तशरीह की जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं अपने मौज़ू की तरफ। अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर का 37वां सालाना इजलास था जो इस्लामिया हाई स्कूल शेरावाला में 16 अप्रैल 1922 को मुनाकिद हुआ। इस इजलास में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तबीयत नासाज होने की वजह से अपनी नज़्म खिज़्र राह मसनद पर बैठकर लेकिन दर्द अंगेज लय में पढ़कर सुनाई उन्होंने कि वो खुद भी बेअख्तियार अश्कबार हुए। दरअसल इस नज़्म का पस मंज़र क्या है कि जंग के अजीम अव्वल के बाद मुसलमानों की हालत कसम पुरसी की थी। सल्तनत उस्मानिया बिखर कर मुख्तलिफ टुकड़ों में बट चुकी थी। बरतानिया ने 1917 में ईरान बालफोर के जरिए यहूदियों को फ़लस्तीन में सहूनी रियासत के क़याम के लिए बुनियाद फराहम कर दी थी। ये आलमी मंजरनामा था। अगर मकामी तौर पर देखा जाए तो पंजाब में 1919 के अमृतसर के जलियांवाला बाग के सानहे की वजह से मार्शल लॉ नाफिज हो चुका था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ चुकी थी। इस नज़्म में 11 बंद हैं, इसकी हैत तरकीब बंद है और इस नज़्म में हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से शायर का मुकालमा बयान किया गया है सवाल जवाब की सूरत में। उम्मत मुस्लिमा के मसाइल और हज़रत खिज़्र की उनके बारे रहनुमाई का बयान है। पहले दो बंद शायर का खिताब है हज़रत खिज़्र से, यानी उसने बात की है हज़रत खिज़्र से, अशार में सवाल किए हैं कुछ, और बाकी 9 बंद जो हैं हज़रत खिज़्र की तरफ से शायर को जवाब है। फिर उन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ मसाइल पर अलग अलग उन्वानात दिए हैं इस नज़्म के मुख्तलिफ बंदों। अब हम इस नज़्म के मतन की तरफ आते हैं। कुलियात इकबाल में सफ़ा 283 पर मौजूद है और बांगे दिरा किताब में ये शामिल है। पहले बंद में शायर ये कहता है, साहिल दरिया पे मैं एक रात था महवे नज़र, गोशाए दिल में छुपाए एक जहाने इज़्तिराब। दरिया के साहिल पर शायर कहता है मैं एक रात मौजूद था और वहाँ दरिया की रवानी को देख रहा था, लेकिन मेरे दिल में, दिल के गोशे में एक परेशानियों की एक दुनिया छुपी हुई थी। परेशानियों की एक दुनिया अपने दिल में छुपाकर मैं वहाँ साहिल दरिया पर एक रात दरिया की रवानी को देख रहा था। रात का मंजर कैसा था? शब सुकूत अफजा, हवा आसूदा, दरिया नर्म सैर। रात में हर तरफ खामोशी थी, सुकूत था, सुकूत बढ़ता चला जा रहा था। हवा आसूदा थी, साकिन थी और दरिया नर्म सैर बड़ी नरमी से आराम से बह रहा था। थी नज़र हैरान कि ये दरिया है या तस्वीर आब, यानी दरिया की रवानी इतनी पुरसकून थी कि ऐसा लग रहा था, मैं देखते हुए हैरान था कि ये दरिया है या पानी की तस्वीर है। यानी इतनी खामोशी के साथ दरिया बह रहा था, उसकी जो रवानी थी इतनी आहिस्ता थी, जैसे गहवारे में सो जाता है तिफल शीर खार, मौज मुस्तर थी कहीं गहराइयों में मस्त ख्वाब। इकबाल कहते हैं कि दरिया मेरे सामने ऐसे पड़ा था, ऐसे बह रहा था जैसे गहवारे में, पिंघूड़े में कोई तिफल शीर खार, दूध पीने वाला बच्चा सो जाता है। यानी उसकी जो रवानी थी, उसकी नरमी थी, बिल्कुल मेरे सामने ऐसी थी जैसे एक बच्चा सोया हुआ होता है। ये एक मासूमियत की, एक सुकून की, एक आराम की तस्वीर कशी है। मौज मुस्तर थी कहीं गहराइयों में मस्त ख्वाब, जो बेकरार मौजें थी जो दरिया के पानी को उछालती हैं, वो कहीं गहराइयों में मस्त ख्वाब यानी सोई हुई थी। जिस तरह बच्चा सोया हुआ है और उसकी जो शरारतें भी साथ सो जाती हैं, इसी तरह कहते हैं कि दरिया तिफल शीरखार की तरह गहवारे में सोया हुआ था और मौज मुस्तर थी कहीं गहराइयों में मस्त ख्वाब, कहीं गहराइयों में उसकी बेकरार मौजें जो हैं वो भी सो रही। रात के अफसों से तायर आशियानों में असीर, अंजमे कमजो गिरफ्तारे तिलिस्मे माहताब। रात के अफसों, रात के जादू से जो तायर, जो परिंदे थे वो आशियानों में, अपने घोंसलों में असीर कैद थे, पाबंद थे। रात को वो उनका उड़ना और उनका चहचहाना दोनों चीज़ें बंद हो चुकी। अंजुमे कमजो
गिरफ्तारे तिलिस्म माहताब, जो अंजुम जो सितारे कम जाओ जिनकी रोशनी कम थी, गिरफ्तारे तिलिस्म माहताब, माहताब चांद के जादू में गिरफ्तार थे। जो चांद था वो अपनी रोशनी ज्यादा होने की वजह से सब पर उसने सहर तारी किया हुआ था, सब पर गालिब आ चुका था, और सितारे जिनकी रोशनी कम होती है वो उसके सामने इस तरह नजर आ रहे थे कि जैसे वो उसके तिलिस्म में, उसके जादू में गिरफ्तार हो गए। देखता क्या हूं कि वो पैके जहां पैमा खिज्र, जिसकी पीरी में है माने दे सहर रंगे शबाब। शायर कहता है कि मैं इसी नज़ारे के देखने में महव था, मैं वहाँ मदहोश था कि अचानक क्या देखता हूँ कि एक जहां पैमा, यानी सारी दुनिया में फिरने वाला, सारी दुनिया की सैर करने वाला, पैक कहते हैं कासिद को, नामबर को, सारी दुनिया में घूमने फिरने वाला पैकर, वो नामबर खिज्र मेरे सामने है। दुनिया ऐसे मंजर में मैंने अपने सामने देखा कि हजरत खिज्र हैं जो दुनिया भर में घूमते फिरते हैं, वो कासिद, वो नामबर हैं, जिसकी पीरी में है माने दे सहर रंगे शबाब, यानी वो तवील उम्री की वजह से इन्होंने जहाँ हजरत खिज्र को पीर यानी बुजुर्ग कहा है, उनकी बुजुर्गी में भी सहर की मानद, सुबह की मानद जो है वो शबाब का रंग झलक रहा है। कह रहा है मुझसे ऐ जोयाए असरारे अजल, चश्मे दिल वाह हो तो है तकदीर आलम बेहिजाब। वो मुझसे कह रहा है, हजरत खिज्र मुझसे कह रहे हैं कि ऐ जोयाए असरारे अजल, जोया कहते हैं मुतलाशी को, तलाश करने वाले को, असरार सिर की जमा है यानी राज, अजल यानी हमेशा, दुनिया के इब्तिदा से, ऐ दुनिया की इब्तिदा के राजों को खोजने वाले, ऐ उसके मतलाशी, चश्मे दिल वाह, वाह का मतलब है खुला होना, अगर दिल की आंख खुली हो, चश्मे दिल वाह हो तो है तकदीर आलम बेहिजाब, तो फिर सारी दुनिया की जो तकदीर है उसके सामने से पर्दा उठ जाता है। शर्त यह है कि इंसान के दिल की आंख खुली। दिल में ये सुनकर बपा हंगामा महशर हुआ, मैं शहीद जुस्तजू था यूं सुखन गुस्तर हुआ। कहते हैं ये मैंने जब उनसे सुना, हजरत खिज्र से ये बात सुनी, तो मेरे दिल में एक हंगामा महशर बपा हुआ, एक बहुत बड़ा हंगामा, जिस तरह के रोज़े हशर का हंगामा सुनते हैं, वहाँ एक बड़ी हलचल पैदा हुई। क्यों? मैं शहीद जुस्तजू था। उन्होंने मुझे जो कहा है ना कि ऐ जोयाए असरारे अजल, इसी बात को कह रहे हैं कि मैं शहीद जुस्तजू था, मैं तो मतलाशी था, मैं ढूंढने वाला था, मैं खोजने वाला था, मैं बहुत ज़्यादा मुतहरिक था जुस्तजू में, यूं सुखन गुस्तर हुआ, मैं उनसे इस तरह महवे गुफ्तगू हुआ। ऐ तेरी चश्मे जहां बी पर वो तूफान आश्कार, जिनके हंगामे अभी दरिया में सोते हैं खामोश। अब क्या कहता है कि मैंने कहा, इकबाल कहते हैं, ऐ दुनिया को देखने वाली तेरी आंख पर वो तूफान आश्कार, तेरी आंख पर तो वो तूफान, वो हंगामे वाजे हैं, आश्कार का मतलब जाहिर है, वाजे हैं, जिनके हंगामे अभी दरिया में सोते हैं खामोश, यानी जिनके जो हंगामे अभी दरिया में खामोश सोते हैं, उस दरिया की तह में हैं, वो चीज़ें भी तू तो जानता है। तेरी चश्मे जहां भी, दुनिया को देखने वाली आंख पर वो तो तूफान आश्कार हैं, वाजे हैं। कौन कौन सी ये मिसाल देते हैं, जो सूरह काफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक अहले इल्म की मुलाकात और उस मुकम्मल वाक़े का जिक्र है तफासिर और अहादीस में, उस अहले इल्म का नाम हज़रत खिज्र बयान हुआ है। इसलिए जहाँ भी ये इस शेर में उसी तरफ इशारा करते हैं, कश्ती मिस्कीन और जाने पाक व दीवारे यतीम, कश्ती मिस्कीन और जाने पाक व दीवारे यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। कहते हैं कि कश्ती मस्कीन का वाक़या जो उन्होंने हज़रत खिज्र ने उसमें सुराख कर दिया था, वो जाने पाक, और उस दीवार यतीम का वाक़या, यानी एक बच्चे को मार दिया था, जाने पाक से मुराद, और दीवार यतीम जो गिर रही थी और उन्होंने उसकी तामीर कर दी थी। तो हज़रत मूसा ने तीनों जगहों पर सवाल उठाए थे कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो वो अब हर बार हज़रत मूसा को खामोश कराते रहे। आखिर पर उन्होंने इन तीनों सवालों का जवाब दिया था। तो हज़रत मूसा का इल्म भी तेरे सामने हैरत फरोश है, हैरान है, हैरत का पैकर बन गया है, यानी हज़रत खिज्र के इल्म की तरफ इशारा करते हैं।
छोड़ कर आबादियां रहता है तू सहरा नवर्द, जिंदगी तेरी है बेरोजो शबो फरदाओ दोष। यानी तू आबादियों को छोड़कर तू सहराओं में रहता है, सहरा नवर्दी करता है। लोग आबादियों में रहते हैं और तू सहराओं में रहता है। तेरी जिंदगी बेरोज शब, यानी उसमें शुमार नहीं है दिन रात का। फरदा और दोष, फरदा आने वाला कल और दोष गुजरा हुआ कल, यानी आने वाले कल दो और गुजरे हुए कल, यानी रात दिन हफ्ते महीने और सालों का कोई शुमार नहीं है तेरी जिंदगी में। तू कि आबादियों को तू छोड़कर सहराओं में रहता है और तेरी उम्र इतनी तवील हो गई है कि इस सारे अदाद शुमार से आगे निकल चुकी। जिंदगी का राज क्या है, सल्तनत क्या चीज है, और ये सरमाया और मेहनत में है कैसा खरूश। कहते हैं जिंदगी का, इस जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं इसका क्या राज है। ये जो सल्तनत बादशाहियाँ जिनकी खातिर लड़ाइयाँ होती हैं और इनमें जो है अरूज व ज़वाल आते हैं, इसमें इसकी हकीकत क्या है। ये सरमाया और मेहनत, ये मेहनत काश और सरमायादारों के दरमियान में कैसा झगड़ा है, क्या खरोश झगड़ा हो रहा है। एशिया का खिरकाए देरीना चाक, काफ़ी अरसे से जो एशिया ने अपना पुराना लिबास खिरकाए देरीना पुराना लिबास पहना हुआ था, वो उसका लिबास क्या हो रहा है, चाक हो रहा है, यानी उसकी हयात बदल रही है। एशिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं। सल्तनत उस्मानिया को तोड़कर उन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया है, चाक कर दिया है उसको। नौजवान अक़वाम नौ दौलत के हैं पैराया पोश, और नई कौमों के जो नौजवान हैं वो तो दौलत का लिबास पहने हुए हैं। वहाँ पे दौलत को अहमियत दी जाती है बाकी चीज़ों को छोड़कर। गरचे इसके अंदर रहा महरूम आबे जिंदगी, फितरत इसके अंदर ही अब तक है घर में नाव नोश। कह रहे हैं कि इसके अंदर गरचे आबे जिंदगी यानी आबे हयात पीने से महरूम रहा, आपको मिल गया, खिज़र ने पी लिया, इसके अंदर ने नहीं पिया, वो न पी सका, तो फिर भी उसकी जो बादशाही फितरत है वो अभी तक पीने पिलाने और मज़े उड़ाने में वो मसरूफ़ है। यानी बादशाह जो हैं अब भी सल्तनत वाले लोग जो हैं ऐश इशरत में डूबे हुए हैं, नावनोश में डूबे हुए हैं। नावनोश पीना पिलाना, घर में नावनोश यानी ऐश इशरत में डूबे हुए। बेचता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफ़ा, खाक खून में मिल रहा है तुर्कमान सख्त कोश। कहते हैं कि हाशमी साम्राज्य शरीफ मक्का है, क्योंकि शरीफ मक्का जिसको उस्मानियों ने वहाँ पे मक्का मदीना की हुकूमत दी थी हिजाज की, लेकिन बाद में वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और उस्मानियों ही के खिलाफ हो गया। इसी बात को की तरफ एक बार इशारा कर रहे हैं। बेचता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफ़ा, यानी वो खिलाफत उस्मानिया को छोड़कर वो तो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया है, तो उसने नामूस दीन मुस्तफ़ा की इज़्ज़त को बेच दिया। जबकि जो तुर्की था, तुर्कमान सख्त को सख्तियाँ झेलने वाला तुर्की, वो खाक खून में मिल रहा है, यानी उसके ऊपर तो आजमाइश आ गई है और वो दीन के लिए सख्तियाँ सहने वाला था, वो अब के लोग जो है मर रहे हैं, वो खाक खून में मिल रहा है। आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। यानी अब ऐसी सूरत हाल बन चुकी है वही हजरत इब्राहिम और नमरूद वाली। आग है यानी बहुत मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं मुसलमानों पर। औलाद इब्राहिम यानी मिल्लत इस्लामी है, मुसलमान हर जगह मार खा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। नमरूद है यानी कि जाबिर कुव्वतें, जालिम लोग जो जालिम बाद यानी अंग्रेज़, फ्रांसीसी, बरतानिया, अमेरिका, ये सबको उन्होंने क्या है नमरूद से तशबीह दी है। क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है, यानी क्या फिर दोबारा इस मिल्लत इस्लामिया को इम्तिहान से गुजरना होगा। मुश्किलों का सामना करके फिर इन्होंने अपने आप को इम्तिहान में सुरखरू साबित करना है। ये दो बंद जो हैं हज़रत इकबाल की तरफ से हज़रत खिज़र के जो है पर सवालात हैं ये इन दो बंदों में। अगले जो होंगे 9 बंद जो हैं वो जवाब खिज़र है, जब हज़रत खिज़र की तरफ से जवाब दिया गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम उन बंदों पर गुफ्तगू करेंगे।